नमस्कार मूल निवासी भाई, मैं आपके बीच कुछ विचारों को रखना चाह रहा हूं और चाहता हूं कि आप मेरे विचारों से अवगत हो और मेरे विचारों से प्रेरणा ले और जीवन के उतार चढ़ाव में इसे अपनाने की कोशिश करें। मैं हर वक्त चाहता हूं कि मूल निवासियों को अहित न हो, सतर्क रहे, क्योंकि सदियों से आपके पुरखों को संदिग्ध अवस्था में द्वंद्वात्मक विचारधाराओं में रखने की कोशिश किया है और रखते आया है। सही ज्ञान से आपको अवगत नहीं होने दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आपको अपने ज्ञान के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, इतिहासों के माध्यम से तरह तरह के विचार आपके सामने रखूं, प्रस्तुत करूं और उस बात को समझने की कोशिश करेंगे और जीवन में उतार करके अपने आने वाले पीढ़ी को नई दिशा का निर्देशन करेंगे, ताकि आने वाला जो पीढ़ी होगा वो भविष्य का जो विचार उठेगा वो कंधे पर संभालने के काबिल होगा। नहीं तो वर्षों से हमारे पूर्वजों ने आक्रांता की विचारधारा को सहते हुए आया है। शोषण के विचार से वो कुचला गया है और कुचलते रहेंगे। आने वाला पीढ़ी भी शोषण का शिकार होते रहेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाले जो अगले पीढ़ी है वो शोषण का शिकार हो, ब्राह्मणवादी का शिकार हो, मनुवाद का शिकार हो। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। आज तक जितना भी मनुवादी विचारधारा में मनुवादी के पैदाइशी सब धरती पर आया है, सब अपने वंश के लिए कुछ न कुछ सोचा है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे को अपनाया है। छलिया नीति, बहुरूपिया नीति, जो भी नीति है चलना, वो सब चल ही देता है। एक से एक विद्वान को हमने देखा है, उसके इतिहास को पढ़ा है, सोचा है, सर मंथन किया है। इतिहास के सोर्स जो है स्रोत, उस स्रोत के माध्यम से उनके गहराई तक गया है। तो हमने पाया कि हर परिस्थिति में अपना स्थिति को कायम रखना मनुवादी अच्छी तरह जानता है। आपको कैसे शोषण करना है वो डेरिवेटिव्स माइंड लगा ही देगा। आज के दौर देखिए, नए नए नौजवान सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चरम सीमा तक ले जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। नया नया युवा सब साधु संत के भेष में आया है, प्रचार प्रसार अपना धर्म को कर रहा है और हम सब बहुसंख्यक मूल निवासी इससे वंचित है। थोड़ा सा लाभ के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके झांस में आ जाते हैं। केवल थोड़ा सा प्रलोभन दिया। आज मूल निवासी के बच्चा कोई पढ़ लिख लेता है तो छोटा सा लोभ दे देता है, लोभ दे करके उसको शिकार बना लेता है और यह नहीं जानता है कि बंसी जो लगाया जाता है उसमें ऊपर से मांस रहता है। ज्यों ही आप खाइएगा, मछली खाएगा, बस टप सिबर गत जाएगा। तो ऊपर से मांस दिखा देता है आपको और बुरी तरह फंसा देता है, बर्बाद कर देता है। आज देखिए, एक पर एक दलित समाज से विद्वान बने, नेता बने, सबके सब फंसे हुए हैं। संसद भवन में एक पर एक विद्वान सब पहुंचा, किसी को चलने दिया। आपको कहता है कि रिजर्वेशन कोटा में रखे हुए है, रिजर्व कोटा में रखे हुए। अरे रिजर्व के मतलब समझिए ना, रिजर्व का मतलब इतना से आगे आपको नहीं भागना है। आरक्षण कर दिया,
उससे ज्यादा आप लाभ नहीं ले सकते हैं। 100% रिजर्वेशन है, मान लिया जाए 100% है, उसमें रिजर्वेशन आपको 27% दे दिया, 22% दे दिया, 13% दे दिया, जो भी रिजर्वेशन दिया 13% में ना जाइएगा, 87% तक वो अपने पास रख लेता है। 13% में घूमते रहिए। हाँ, आपको 85% जनसंख्या है, 15% उसका है, 2% ब्राह्मण का है, 2% में 52% वो ही रख लेता है। आपको कितना दिया? 60%। हाँ, 27% दे दिया। क्या दे दिया? और कुछ ही चीज में आपको आरक्षण दिया गया है, हर चीज में आरक्षण नहीं देगा वो। आप चलिए सुप्रीम कोर्ट में जाइए तो एक पर एक जितना भी है नीचे से ऊपर तक सबके सब ब्राह्मण है। एक पर एक यूनिवर्सिटी में जाइए, यूनिवर्सिटी को देखिए, वाइस चांसलर टॉप क्लास का वही होगा। राज्यपाल को देखिए, गवर्नर पोस्ट के लिए वो सब वही रहता है। आप कहाँ जाइएगा? यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें जाकर के देखिए कितना परसेंट, 2% है और 88% रहता है वही। पूरे आईएएस पदाधिकारी में 88% वही रहता है। उलट करके तो देखिए, रिजर्वेशन का अर्थ समझते ही नहीं है। आपको कह दिया जी आपको आरक्षण से दिया जा रहा है, कहाँ आरक्षण है? टॉप क्लास के स्कूल में आपको आरक्षण के आधार पर एडमिशन लेता है? नहीं लेगा। वो फॉरवर्ड का बच्चा पढ़ता है, सब फॉरवर्ड का बच्चा पढ़ता है प्राइवेट सेक्टर में। टॉप क्लास के जो स्कूल खुले हुए हैं उसमें वही सब पढ़ता है। आपके पास उतना औकात है, उसमें आरक्षण कहाँ है? ऐसा दिया हुआ है कि 100 में 75 को बच्चा बैकवर्ड के बच्चा पढ़ेगा? नहीं दिए हुए है। जो पैसा वाला होगा वही पढ़ेगा। आपको आरक्षण कहाँ? आरक्षण सीट है तो देख रहे हैं किसका बच्चा जाता है, तो समझने की जरूरत है। और आप सब थोड़ा सा पढ़ लिए, अपने आप को सोचना शुरू कर देते हैं। आज देखिए फॉरवर्ड में जो भी पढ़ा लिखा है वो अपने कम के बारे में सोचता है, सब अपने कम के बारे में सोच रहा है। निसंकोच मैं कह सकता हूं कि अपने बारे में सोचता है। आजादी से पहले भीमराव अंबेडकर खड़ा हुए थे। भीमराव अंबेडकर को दबाने के लिए कितने संघ पैदा हुए, आरएसएस पैदा हो गए थे ना, कांग्रेस पार्टी पैदा हो। कांग्रेस पार्टी कोई विशेष पार्टी नहीं था, देश आजाद कराने के लिए वो पार्टी नहीं पैदा हुआ था। वो तो हमको खोखला इतिहास पढ़ाया गया था, वो खोखली संकीर्ण इतिहास पढ़ाया गया था। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था 24 दिसंबर 1885 को, कि 25 दिसंबर था, 25 दिसंबर था ना जी, 25 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। उसमें 75 के 75 सब ब्राह्मणवादी था, सब ब्राह्मणे का छोटा बच्चा बड़का बच्चा सब वही सब था। वहां दूसरा कास्ट का था, बहुजन समाज के था, एक भी बता दीजिए हमको रिकॉर्ड में। वो केवल ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उस संगठन का निर्माण किया गया था। तो इस बात को समझिए, विचारिए। उस समय ब्राह्मण एक पर एक ब्राह्मण था, सब बहुजन समाज का विरोधी था। बाल गंगाधर तिलक, जिसको हम उच्च दर्जा के ब्राह्मण मानते थे, उसका जब हमने इतिहास पढ़ा, खंगाला, तो देखा वो चितवन ब्राह्मण था। वो चितवन ब्राह्मण था, मूल निवासियों का पक्का। वह खुला विरोधी करने वाला, जातिवादी की भावना, जातिवादी का उन्माद उसमें पैदा हुआ था। पागल था, वो घोर जातिवादी करता था, समझे ना। वो ब्राह्मणवाद को ऊपर रखना चाहता था, हर दृष्टिकोण से ब्राह्मण को ऊपर रखना चाहता था, ब्राह्मण विचारों को
तो पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहता था। कांग्रेस पार्टी का गठन करने का मतलब ही वही था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था की रक्षा कैसे हो। अंग्रेज उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर प्रहार कर रहा था, तोड़ना चाह रहा था और मूलवासियों को, शिक्षा से वंचित समाज को शिक्षा के कतार में लाना चाहता था, शिक्षित करना चाहता था, ताकि इनका सही मानव का अधिकार प्राप्त हो। मानवता क्या चीज होता है उसका सही ज्ञान प्राप्त हो। तो उन्होंने मिलर स्कूल की स्थापना कर करके समाज में शिक्षा का अलंकार जगाया था। तब देख लिया कि ये बर्बाद कर देगा, तब कांग्रेस पार्टी का गठन करना शुरू कर दिया। कांग्रेस गठन बनाया, संगठन बनाया और संगठन के माध्यम से मजबूताई पैदा किया और एक हो करके अंग्रेज को भगाने के लिए तरह तरह के हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया। हमारे मूलवासियों को, बहुजन समाज को अंग्रेज के प्रति गलत नॉलेज दिया गया, गलत विचार दिया गया कि यह हम सबको भटा रहा है। तरह तरह के बात से उसको दुश्मनी पैदा करा करके आक्रोश पैदा कर दिया और अंग्रेज से अलग करवा दिया, जो आज समाज उसका खमियाजा भुगत रहा है। आज अंग्रेज रहता तो यह स्थिति भारत को नहीं होता। इसी के कारण सब दशा से गुजरना पड़ रहा है। तो ये सब समझने की चीज है। बाल गंगाधर मनुवादी वर्चस्व को कायम रखना चाहता था, अपने आप को ब्राह्मण शाही व्यवस्था करना चाहता था। वो सपना भी देखता था राजशाही, जो मुगल वंश को देखा था फरमान जारी करते हुए, अंग्रेज को देखा, उस तरह के व्यवस्था अपने आप में देखना चाहता था। रविन्द्रनाथ टैगोर के देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के देखिए, उतना विद्वान बंगाली ब्राह्मण, समझे ना, रंगासियार था, एक नंबर रंगासियार, रंग बदलने में माहिर। वे बहुजन समाज के बीच में जब जाता तो उसका रूप अलग था, ब्राह्मण समाज के बीच में जाता तो उसका रूप अलग था, अंग्रेज समाज के बीच में जाता उसका रूप अलग था। बहुरूपिया रूप पकड़ करके अपने स्थिति को मजबूत करना चाहता था और किया। जॉर्ज पंचम जब भारत को सर्वे करने के लिए आया था कि कैसा भारत है, किस ढंग का है, इसको मुआयना करके और तब इसमें संशोधन किया जाएगा। उसको आने से पहले सब प्री प्लानिंग बना लिया था और ऐसा ना गाना सेट किया, जन गण मन अधिनायक जाया है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंग जो होता है ना, नहीं गाना होता है, उसको राष्ट्रगान के रूप में उसे ऐसा चापलूसी पाठ पढ़ाया, ऐसा जज पंचम को इस ढंग से पेश किया, अपने आप को बड़ी लैंग्वेज को उसके सामने प्रस्तुत किया कि लगा कि ये मेरा परम भक्त है। खुश होकर के नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान करा दिया। जनगण मनगण गीत का, गाना का सही अर्थ यदि निकाला जाए तो क्या बोला, जनगण मन, जन माने लोग, गण माने लोग, जन गण मन, सब का तुम अधिनायक हो, सबसे तुम ऊपर हो। पंजाब से लेकर के पंजाब, गुजरात, बंगाल स्टेट, सभी के सभी तुमको अधिनायक मान चुका है। अधिनायक माने समझते हैं ना, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार भगवान मान चुका है, हैं? इस तरह से प्रलोभन देकर के, विचारों का प्रलोभन, और नोबेल पुरस्कार जीत लिया। देखिए उसका ब्रेन, वो रंगा बिल्ला था, रंगा सियार, समझे ना, छिपा मनुवादी,
वो ऐसा पेश कर देता बहुजन समाज के प्रति कि लगता है हमारा हमदर्द है, ये हमारा हमदर्द है, लेकिन था नहीं। दिल सच्चा है चेहरा झूठा, चेहरा ने कितनों को लूटा। चेहरा दिखा करके बहुत लूटा हो, और आत्मा से तो मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण धर्म सर्व धर्म का सिद्धांत अपनाया। वैदिक धर्म को हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया। कौन किया? हिंदू धर्म का मतलब है कि बहुजन समाज को शोषण करने का एक संगठन बना दिया। ऊपर से चेहरा से अपना बना लिया और भीतर से शोषण कर रहा है। तो आप समझिए, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हर परिस्थिति में वो अपनी स्थिति को कायम रखने का बहुत बढ़िया तरीका जानता है, उससे बेहतर नहीं जान सकते हैं। इसीलिए आप यदि उससे स्वतंत्र होना चाहते हैं तो मैं आपको हर वक्त कह रहा हूं कि विश्वास नहीं कीजिए, उस पर विश्वास नहीं कीजिए। यह बात जान लीजिए कि नीम में कितनों पानी दे दीजिएगा तो नीम का काम है तीखापन दिखाना, वो लगेगा ही। और ऊख में कुछ भी दे दीजिए, उसका स्वाद मीठा है तो मीठा देगा ही। आप समझने की कोशिश कीजिए, वो आपका नहीं है। सांप को कुछ भी खिलाइए, उसका काम है जहर बनाना, जहर बना करके डंक मारना, उस अपने विष से घात कर देना। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज इसको देखिए, क्या नाम है, वो मनुवाद इतना साधारण नहीं है जितना समझ रहे हैं। मनुवाद को पढ़ने के लिए कितने पीढ़ी खत्म हो जाएंगे वास्तविक को समझने के लिए। इसीलिए मनुवाद या को पर शासन करना चाहते हैं तो उस पर विश्वास करना बंद कर दीजिए, पूजा पाठ करना बंद कर दीजिए, धार्मिक किताबों को जला दीजिए, ब्राह्मणवादी किताब को जितना है, वेद पुराण गीता महाकाव्य सबको खत्म कीजिए। सब जो किताब लिखा है सब शासन करने का जरिया है। धर्म क्या है? धर्म के आड़ में आपको शासन कर रहा है, सब तरीका है, सिस्टम है, कैसे शोषण आपको किया जाएगा, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे रीढ़ को तोड़ा जाएगा, वो तरीका उसमें दिया गया है। आप ऊपर उठ करके सोचिएगा, आप संकीर्ण विचार रखे हुए हैं, मस्तिष्क से आपको छोटा है, जो उस स्तर तक आपको ब्रेन नहीं जा सकता है, ऐंठ करके रह जाएगा इसी में चर्रा करके। उसको सही सिस्टम को तो समझिए। लाला लाजपत राय पंजाबी बनिया था, उदारता का नाटक करता था, अछूतों का कट्टर विरोधी था, मनुवाद समर्थक था, समझे ना, मनुस्मृति का प्योर प्रशंसक। जहां भी जाता था, हर चौक चौराहे पर, हर कम जाता था संगठन में तो उसका प्रशंसा करता था, उसको अव्वल दर्जा में रखना चाहता था। हिंदू महासभा भाइयों का गहरा मित्र था। बगुला भगत, एक नंबर बगुलवा भगत था, जनेऊ बांट करके मूर्ख बनाया करता था, केवल मूर्ख बनाने का ज्ञान था। समझ गए ना? तो इस तरह से आपको कुछ विचारों को समझना पड़ेगा। अरविंद घोष को देखिए, अरविंद घोष को बंगाली ब्राह्मण था, जानते हैं, वो उच्च कोटि का विद्वान था, बंगाली ब्राह्मण था, उच्च कोटि का विद्वान था, काफी आधुनिक शिक्षा से ओतपोत था ये अरविंद घोष जी, समझ गए ना। लेकिन वो शिक्षा जो प्राप्त किया था प्योर मनुवादी व्यवस्था पर, मनुवादी व्यवस्था पर विशेष फोकस देता था। दर्शन करके तर्क संगत साहित्य का मुलम्मा चढ़ाया। इसने ब्राह्मण को महामानव बताया।
ब्राह्मण को महामानव के रूप में घोषित करवाया कि ये महामानव है, और भीमराव अम्बेडकर महादानव है, महाराक्षस है। एल की महार के जन्मल है, चमार के जन्मल है, एल महाराक्षस है ना। ज्योतिबा फुले महाराक्षस है, उसे करोड़ों गुना विद्वान था। आज तक पूरे वर्ल्ड में भीमराव अम्बेडकर के जैसा विद्वान पैदा होगा, हो न करेगा, हो गया, होगा नहीं, फिर भी वो अछूते हैं। आप कितनों पढ़ लीजिएगा, कुछ अछूत का बच्चा है तो अछूते रहिएगा। ब्राह्मण का बच्चा बकलंडो चौदा है, बतुओं का जन्मल है, घोड़ा का जन्मल है, तो ये ब्राह्मणे का बच्चा रहेगा, वो विद्वाने रहेगा, वही पूजा करेगा, वही पाठ करेगा, वही बहुजन समाज को टैक्स लेगा। लेकिन आप टैक्स नहीं ले सकते हैं, कुछ हो न, जल्लाद के जलमल बन के रहिए, यही तो है उसका सिद्धांत। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, समझने की कोशिश कीजिए, अपने तार्किक विषय को पढ़िए, विज्ञान से जुड़िए, आईटी सेक्टर से जुड़िए। वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग को परखिए। अपने बच्चों को धार्मिकता का पागलपन मत चढ़वाइए, धर्म से उठाइए, धर्म को त्यागवाइए। हर समाज के बच्चों को दीजिए विचार, ताकि वो बच्चा इससे भागे। असली गुलामी तो यही है, जो सदियों से गुलाम बना करके रखा है हम सबों को, हमारे पूर्वजों को रीढ़ तोड़ करके रखा है, उसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। असली गुलामी यही है, और इससे आजाद होना हमको न लगता है। सारा समाज में भांग पिया दिया है, धर्म का भांग पिला दिया है, सब मताए हुए है। आज भी देखिए ना शिव चर्चा, ये सब लकड़सुंगी सब, घसकट्टी सब शिव चर्चा करती है, अपना काम छोड़ करके, भतार के छोड़ कर यार को पूजा करती है। यही तो है। चलिए मैं और कुछ बताऊंगा अपने ढंग से। जय मूल्यवासी, जय बहुजन समाज। हमारे तरफ से जो भी त्रुटि हुआ होगा उसको क्षमा करने की कोशिश करेंगे।